फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक चौबे और आज के एजो स्मार्ट ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वो हमने डिराइव की थी अलग अलग केसेस के लिए। और लास्ट केस में हमने डिस्कस किए थे उसके लिमिटेशंस के बारे में कि अगर कोई भी फ्रेम आपका रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करता है जो कि लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, या कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट होनी चाहिए वो कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर हम किसी भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की वेलोसिटी निकालेंगे, जैसे कि अगर हमने इसमें एस प्राइम फ्रेम के और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाली थी तो लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा आ रही थी, तो ये एक लिमिटेशन होती है क्योंकि आइंस्टाइन के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड से कोई ज़्यादा तेज स्पीड से जा नहीं सकता। ठीक है, तो अब उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने एक और इक्वेशन को डिराइव किया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, जो कि थी आपकी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी वो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के जरिए आपकी जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो मेंटेन रहती है कांस्टेंट हर डायरेक्शन में, इसलिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की लिमिटेशन को दूर करने के लिए। तो आइए अब समझते हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती क्या है। उसकी डेफिनेशन है, these are the sets of equation derived on the basis of postulate of special theory of relativity। मतलब पोस्टुलेट जो थे आपके आइंस्टाइन के पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, उनके बेसिस पे ये इक्वेशन को डिराइव करते हैं। These equation connect a space-time coordinate of an event measured in two inertial frame। ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसमें जो फ्रेम होने चाहिए दोनों इनर्शियल होने चाहिए, तभी उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वो दोनों फ्रेम आपस में रिलेटिव मोशन होता है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन का मतलब है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। देखिए, जब मैंने आपको बताया था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो उनके बीच में जो एक मेन डिफरेंस करने वाला पॉइंट वो यही था कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात हम तब करते हैं जब कभी हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की बात करते हैं। इसमें जो एस प्राइम फ्रेम होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब वो वेलोसिटी जो लाइट की स्पीड के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए किसी भी रेफरेंस फ्रेम की वो 0.5 c तक उसकी अपर लिमिट होती है, 0 से लेकर 0.5 c तक। अगर कोई वेलोसिटी हम मान रहे हैं, हम किसी भी फ्रेम की अगर वेलोसिटी हमने ली है तो वो आपकी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर आएगा। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, इसलिए मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कि अगर ये वेलोसिटी अगर 0.6 c से लेके 0.9 c के बीच में अगर कोई वेलोसिटी है किसी फ्रेम की या किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली है, तो अब हम इसको डिराइव करते हैं कि अलग अलग केसेस के लिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। तो उसके लिए हम अलग अलग केसेस डिस्कस करते हैं। तो अब हमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिराइव करना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक केस लिया है। तो उस केस के इनिशियलाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इनिशियली हमने किया क्या है। हमने दो फ्रेम लिए हैं एस और एस डैश। ठीक है, इनिशियली वो फ्रेम दोनों रेस्ट पे होंगे और ओरिजिन पे होंगे। ठीक है, और जब वो दोनों फ्रेम रेस्ट पे ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रहे होंगे उसी समय हम एक लाइट के इम्पल्स को एमिट करेंगे ओरिजिन से। ठीक है, और लेट से वो पॉइंट पी तक पहुंच जाएगा तो हम उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे ओरिजिन पे, और फिर हम एक लाइट को एमिट करेंगे, लाइट के इम्पल्स को, और जब वो पॉइंट p पे पहुंच जाएगा तो उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो पॉइंट p पे पहुंच रहा है तो उसके लिए भी उसको कुछ टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो उस टाइम में जो आपका एस प्राइम फ्रेम है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है s के रिस्पेक्ट में, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। लेट्स से वो डिस्टेंस है आपका vt। ठीक है, अब देखिए अगर s फ्रेम जो आपका रेस्ट पे होगा वो अगर मेजर करेगा एक लाइट के पल्स को, तो उसको जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट c।
ठीक है। और लेट से उसको जो टाइम उसने देखा, नोटिस किया पॉइंट पी पहुंचने पे, वो उसने लिया टी टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एस फ्रेम से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम जो कि सी टी के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में कि एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो आपके पास आएगा सी टी डैश, क्योंकि जो एस प्राइम के रिस्पेक्ट में जो टाइम होगा वो टी डैश होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होंगे अगर एस प्राइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। और अगर एस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आपके पास आएंगे एक्स, वाई, जेड एंड टी, ठीक है। लेकिन आप अब सोचेंगे कि हम इसको इक्वेशन को डिराइव कैसे करेंगे, तो डिराइव करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। ये डिस्टेंस हमने वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाल लिया। साथ ही साथ हमें पता है कि अगर कोई भी हमारे पास दो पॉइंट है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसके डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो हम उस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे इनिशियली अपनी इक्वेशन का बेस रखने के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन तो बनेगी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो आपके पास हो जाएगी सी टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और सी टी डैश इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि हमने जो मोशन लिया है वो हमने एक ही एक्सिस के अलोंग लिया है, जो कि आपकी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास इक्वेशन में वाई डैश इज इक्वल टू वाई होगा और जेड डैश इज इक्वल टू जेड होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिए दोनों इक्वेशन को, तो आपके पास जो नई इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और सिमिलरली आपका एस प्राइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आएगा वो सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर। यहाँ पे वाई डैश इज इक्वल टू वाई है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के मतलब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आपका इक्वेशन नहीं आएगी, वो आएगी सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स डैश वाली और टी डैश वाली टर्म को एक साइड ले जाइए और एक्स और टी वाली टर्म को एक साथ ले जाइए, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ठीक है। इसको लेट कर लिया आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी बेस इक्वेशन है जिसका आप यूज करके आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। अब देखिए हमने कोशिश क्या करनी है, हमने कोशिश ये करनी है कि हम यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू और टी डैश की वैल्यू को पुट करें, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था इससे पहले कि गैलीलियन इक्वेशन क्या होती है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वीटी प्राइम। ये आपकी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो आपने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी, क्योंकि आपका जो v जो आपका मतलब आपका जो एस प्राइम फ्रेम है वो भी तो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है हम, तो उसके लिए आपने यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज किया है। एस प्राइम के रिस्पेक्ट में आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया, और सिमिलरली एक्स प्राइम के फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपके पास फॉर्मूला किया आ जाएगा एक्स माइनस वी टी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, ठीक है। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम यहाँ पे एक और फैक्टर यूज कर देते हैं जो कि है के, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा मोटिव क्या है कि हमें के फाइंड करना है, क्योंकि के जो आपका है वो से हम लॉरेंट कोएफिशिएंट भी कहते हैं या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू और टी डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं पहले आपको इक्वेशन अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स डैश की जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी x इज इक्वल टू के टाइम्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए अब आप हमें x की, देखो आपके पास x डैश की फॉर्म में इक्वेशन तो आ गई, तो आपकी इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। ठीक है, अब आपको t डैश की वैल्यू निकालनी है। अब t डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे t डैश की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो t डैश की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x बाय के इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश। ठीक है, अब कोशिश करो कि पूरी की पूरी इक्वेशन को आप v से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, अगर आप v से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो x बाय के वी इज इक्वल टू के एक्स बाय वी माइनस के टी प्लस टी डैश। ठीक है, अब टी डैश को यहीं रहने दो और बाकी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो आपके पास जो टी डैश की फॉर्म में इक्वेशन आएगी वो आएगी टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, x बाय के वी माइनस के, यहाँ से k कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास जो इक्वेशन आप इस फॉर्म में आ जाएगी k बाय वी कॉमन ले लीजिए, तो आपका इक्वेशन आएगी x माइनस वी टी। ठीक है, ये इक्वेशन आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपके पास t की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, x की फॉर्म में भी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन आती है। तो आपके पास इक्वेशन आएगी कुछ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश की फॉर्म में इक्वेशन थी के स्क्वायर, इसके स्क्वायर को सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2x vt। ठीक है, और साथ ही साथ में आपके पास प्लस में आएगा टी डैश की फॉर्म में इक्वेशन आपके पास आ गई थी, यहाँ पे उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आपके पास इक्वेशन आएगी सी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर। प्लस में x माइनस वी टी का होल स्क्वायर माइनस 2, और अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x वी स्क्वायर इंटू में x माइनस
वीटी। ठीक है, तो अब इस हमें एक आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो आपके पास जो टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट होते हैं ना, उनको इक्वेट कर दो आप जीरो के इक्वल। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है इसमें यूज हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, के की फॉर्म में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें जितने भी आपके पास मतलब जो टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट होंगे उसको आप जीरो के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट को जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं, ठीक है, तभी हमें रिलेशन मिल पाएगा और हमें के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और जो आपके पास अगर हमें के की इक्वेशन के की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले के की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आएगा के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाइए तो ये पॉजिटिव सी स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए के की वैल्यू निकालने के लिए। तो के की वैल्यू जो फाइनल आएगी वो आपके पास आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमें बेसिकली के की वैल्यू फाइंड करनी थी ताकि हम जो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने बनाई थी x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, उसमें जो एरर आ रहा था जब आपकी लाइट की वेलोसिटी की वजह से ट्रेवल कर रही थी कोई रेफरेंस फ्रेम, तो अब हम इस वैल्यू को हम अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे टी डैश वाली इक्वेशन में, तो आपके पास जो इक्वेशन सॉल्व करके आएगी टी डैश की फॉर्म में, वो इक्वेशन आएगी टी डैश इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू, आप इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे के की वैल्यू पुट करके, तो टी डैश की फॉर्म में इक्वेशन जो आपके पास आएगी वो आएगी टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो हमें यही दो इक्वेशन को मतलब हमें पहले सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे पुट करके हमने टी डैश की फॉर्म में इक्वेशन को निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, और आपके पास जो डिस्टेंस की फॉर्म में इक्वेशन आई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आई थी एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये इक्वेशन आई थी ना, और यहाँ पे के था आपके पास जो कोफिशिएंट था लॉरेंट कोफिशिएंट, यहाँ पे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आपको बेसिकली जो इक्वेशन यूज करनी है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, अगर डिस्टेंस मेजर करना है या टाइम मेजरमेंट करनी है, मतलब रियल टाइम मेजर करना है या अपेरेंट टाइम ऑब्जर्व टाइम मेजर करना है, या रियल डिस्टेंस मेजर करनी है, या जो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उसके लिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे वो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसको मैंने कैसे डिराइव किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो फ्रेम लिए। इनिशियली वो टाइम t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे थे, हमने वहां से लाइट के इम्पल्स को छोड़ा। ठीक है, वो पॉइंट P पे पहुंचा, हमने फिर वहां से दोनों के डिस्टेंस को यूज मतलब डिस्टेंस को मेजर किया, और क्योंकि मोशन एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है इसलिए हमने y डैश इक्वल टू y लिया, z डैश इक्वल टू z लिया। डिस्टेंस आपका s फ्रेम के रिस्पेक्ट में आया ct, उसमें हमने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। जैसे s प्राइम के रिस्पेक्ट में भी इक्वेशन आई थी सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमने एक बेस इक्वेशन बनाई जहाँ पे हमें एक्स डैश की वैल्यू हमें पता करनी थी और टी डैश की वैल्यू पता करनी थी।
एक्स डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमने गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज किया, उसमें हमने के से मल्टीप्लाई किया जो कि आपका लॉरेंट कोएफिशिएंट होता है। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए हमने बेस इक्वेशन, उसके लिए हमने क्या किया, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक्स डैश की वैल्यू को के मतलब एक्स डैश की वैल्यू हमने निकाल ली सिमिलरली गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके और लॉरेंट कोएफिशिएंट का यूज करके, और टी डैश की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, दोनों की मतलब दोनों की जो वैल्यू आपके पास आई इसमें के टर्म इंक्लूड था। ठीक है, उसको हमने बेस इक्वेशन में यूज किया, हमने सॉल्व किया, हमने जो कोएफिशिएंट आपके टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो होंगे उनको हमने 0 के बराबर पुट किया, ये एक आइडेंटिटी होती है। फिर वहां से हमारे पास के की फॉर्म में मतलब इक्वेशन आ गई और यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली। इस के की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया टी डैश वाली इक्वेशन में, वहां से हमने टाइम का रिलेशन निकाल लिया जो आपका एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में टाइम का होगा, और के की वैल्यू को हमने पुट किया जो आपका गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन विद लॉरेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन में, वहां से हमने लॉरेंट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल ली जब हमें डिस्टेंस मेजर करना हो किसी फ्रेम का। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसको हम मतलब तीनों को अलग अलग पार्ट में स्टडी करते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। सॉरी, गलती से मुझे लिखने में एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी टी डैश इक्वल टू टी माइनस, ना कि प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे टी माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, बस बाकी सब कुछ सही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, ये टाइम का जो वेरिएशन होता है वेलोसिटी के साथ उसके रिलेशन के जो फॉर्मूले होते हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये वो टेबल्स हैं जो कि आपको बताती हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आपके पास होती है वो इस फॉर्म में होती है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये आपकी मेन इक्वेशन होती है जब आपको डिस्टेंस के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी होती है एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में। और जब वो इक्वेशन आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में निकालनी होती है, जब वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की बात करता है तो आपके पास ये इक्वेशन होती है। और इनवर्स के केस में सिमिलरली मतलब इनवर्स के केस में सिमिलरली जैसे हमने अभी डिराइव किया था, वहां पे अगर हम के की वैल्यू अगर हम एस प्राइम वाली इक्वेशन में एक्स वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास यही इक्वेशन आती है, तो ये इनवर्स के फॉर्म में आ गई। ठीक है, और तीनों की तीनों इक्वेशन में y डैश और z डैश सेम होता है, y के बराबर और z के बराबर। ठीक है, लेकिन जो टाइम होता है ना गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, टाइम जो होता है वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, टाइम फिक्स रहता है क्योंकि वहां पे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की बात नहीं होती है। और अगर आपको मेरी सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो पता होगी तो मैंने वहां पे बात की थी कि जब भी हम किसी भी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की बात करते हैं तो उस समय उसके फिजिकल पैरामीटर जैसे कि टाइम, लेंथ और मास, इन तीनों में चेंजेस आते हैं। क्योंकि हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इस चीज की बात करते हैं तो इसलिए यहाँ पे इसके टाइम में वेरिएशन आया है वेलोसिटी के चेंज होने के अकॉर्डिंग, और सिमिलरली डिस्टेंस में आया है। ठीक है, जो कि आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में नहीं आया है। और सिमिलरली इसको भी अगर आप मतलब वहां पे अगर टी डैश के पे अगर टी की फॉर्म में इक्वेशन को निकालेंगे और फिर पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो अच्छे से, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसको डिराइव करने के, कैसे हम इसे डिराइव करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसको डिराइव करने के लिए, क्या डिफरेंस होता है गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट और इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाते रहिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।